हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में आपने 3 तक एग्जाम्पल 3 तक क्वेश्चन कर लिए थे सारे। आप स्टार्ट करेंगे 4 से और एक कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज, और 3.3 का करेंगे थोड़ा सा बेसिक। बिफोर स्टार्ट द क्लास मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है और मैं मास्टर्स और बैचलर्स में टॉप 1% स्टूडेंट में सिलेक्टेड हूँ बाय द गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। आपका काम बस रिवीजन करना है, अच्छे से अपने नोट्स बना के उसको रिवाइज करना है टाइम टू टाइम। डेफिनेटली स्कोर बूस्ट ही होगा। बच्चे गलती क्या करते हैं, पढ़ते तो सारे हैं लेकिन वो 15-15 20-20 दिन निकाल देते हैं, इस वजह से मार्क्स नहीं आते। और आपा करेंगे चैप्टर कंप्लीट होते ही, या फिर अगर ज़्यादा एक्सरसाइज हुई तो बीच में ही रिवीजन, उससे याद रहेगा। अभी आप करते हैं 4th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। और कंसिस्टेंट है तो उसके ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट मैंने सारा बताया था पिछले वीडियो में। अभी आप करते हैं उसके क्वेश्चन। दोबारा से एक बार फिर से आ जाएगा वो कि क्या क्या उसके अंदर था। 4th का फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस वाई 2y इक्वल टू 10 मीन्स 1/2 इक्वल टू, एक बार इक्वल लेके चलते हैं, 1/2 इक्वल टू 5/10। तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसको भी कैंसिल करेंगे तो 1/2 ही आएगा ना। तो ये हो गया कंसिस्टेंट और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। अब कंसिस्टेंट है तो इसका बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, गिवन कंडीशन अपने पास सेम ही बन जानी है दोनों की दोनों, क्योंकि उसमें से 2y वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी ना। x प्लस 5 इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 1 है, और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 ये इक्वेशन सेकंड थी। लेकिन अगर मैं इस साइड से 2 कॉमन लूँ और उस साइड से भी 2 कॉमन लूँ तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट की जैसी। तो एक कोई सोल्यूशन बिकम 1 स्टार ले लेते हैं। तो टेबल बना लेते हैं। thus the table of equation, किसकी इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 5 की इक्वेशन की। दो होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे, आई थिंक सब ने ट्राई किए होंगे। x को 0 लिया तो y 5 आ गया, 5 y को 0 लिया तो x 5 आ गया। अब करते हैं इसको प्लॉट ग्राफ। 5 5 है मीन्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे कोई 5 पॉइंट आ गया, ठीक है। चलो बना लेते हैं अच्छे से। 2 4 और 6, 2 4 6, ये कोई पॉइंट है 5 का और ये कोई पॉइंट है 5 का। ये बन गया 0 5, क्योंकि x यहाँ पे 0 यानी ये पॉइंट, दैट पॉइंट ये है वो 0 5, बी है वो 5 0, ये हो गया। और ये बी वाला है, ये है 5 और 0। एक्स पे ये होता है x कोऑर्डिनेट और ये होता है y कोऑर्डिनेट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है, ये वाला और ये वाला। तो ये ग्राफ बन गया ऐसा। अब हमारे पास दोनों ग्राफ एक ही लाइन पे आने थे। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ कि ये वाला पॉइंट और ये 4 वाला पॉइंट मतलब 1 और 4 पे भी मीट कर रहा है, तो ये कोई अलग सॉल्यूशन हो गया 1 4 वाला, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब एक इक्वेशन यहाँ से भी सेटिस्फाई हो रही है कि यहाँ पे 2 का और 3 का भी मिलेगा, जहाँ पे 2 है 3 है ग्राफ के ऊपर यहाँ। तो ये डी पॉइंट हो गया कोई 2 और 3 का, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो हमने 2 पॉइंट अलग से भी निकाल लिए। सो वी फाइंड दैट सी जो पॉइंट आया 1 4 एंड डी जो पॉइंट आया है 2 3 बोथ लाइज ऑन ग्राफ ऑन द ग्राफ। कौन सा ग्राफ, x प्लस वाई इक्वल टू 5। सो ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन, ग्राफ ऑफ टू इक्वेशन 2
आर कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट होंगे तो अब ये एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं ना। फर्स्ट वाला ग्राफ BC के ऊपर आ रहा है और सेकंड वाला BC के ऊपर आ रहा है। फर्स्ट तो ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा, और जो सेकंड वाला था ये वाला हो गया। इसका मतलब कि उसी लाइन के ऊपर ग्राफ आ रहा है, तो मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। thus the system having infinitely many solutions that is consistent। मैंने बताया था कि कहाँ, जहाँ पे कंसिस्टेंट होगा इसका मतलब सॉल्यूशन होगा, वहाँ पे कंसिस्टेंट पक्का होगा। देखो ये वाली चीज़ देखो, यूनिक सॉल्यूशन था, कंसिस्टेंट था। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन था, कंसिस्टेंट था। जहाँ पे दोनों चीज़ आ रही होती वहाँ पे नो सॉल्यूशन था और वहीं इनकंसिस्टेंट मिल रहा था। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। तो एक ही लाइन के ऊपर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। तो ये अपने फोर्थ का फर्स्ट पार्ट कर लिया, ये आ गया आंसर। पुट करके देख लेना, वैल्यू सारी सेटिस्फाई होंगी। अगर आपको ये लगे कि नहीं हो रही सेटिस्फाई तो बता देना कि मैम कमेंट बॉक्स में कि यहाँ पे ये इस पॉइंट पे नहीं हो रही सेटिस्फाई। फोर्थ का करते हैं सेकंड। फोर्थ के सेकंड में गिवन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 8 है और 3x माइनस ऑफ 3y इक्वल टू 16 है। ये गिवन क्वेश्चन है, x माइनस वाई और 3x माइनस वाई। अब इसको सोल्व कैसे करना है, हमारे पास तो कंडीशन होगी। अब इससे अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो x माइनस वाई इक्वल टू 16/3 हो जाएगा। एक कंडीशन आ रही है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, एक आ रही है 16/3। 1/1 इक्वल टू -1/-1 इक्वल टू 8 में 16/3। इट मीन्स 1, ये तो इक्वल हो गया और ये नॉट इक्वल टू हो गया। इसका मतलब 1/1 इक्वल टू 1, नॉट इक्वल टू ऊपर चला गया 8 इंटू 3 में 16 यानी 3/2। दिस इम्प्लाइज 1/1 इक्वल टू 1/1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3/2। दोनों चीज़ आ रही हैं तो इनकंसिस्टेंट, वो इनकंसिस्टेंट होता है तो नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन होएगा तो ग्राफ कैसे जाएगा, पैरेलल, पैरेलल लाइंस होंगी। तो अभी अब आप करते हैं, तो विड्रॉ टेबल, वी हैव इक्वेशन, वी हैव टेबल ऑफ 2 इक्वेशन। इक्वेशंस क्या आएंगी, x माइनस वाई इक्वल टू 8 एंड x प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 16/3। दोनों इक्वेशन ले लिया अपन, x और y ले लिया। x 0 है, y है गया 8। अगर x मैं 0 ले रही हूँ तो y आएगा -8। ऐसे ही अगर x 0 लूँ, इस वाले में ड्रॉ करते हैं टेबल। अगर x 0 लिया तो y आ गया -16/3 और y अगर 0 लिया तो x आ गया 16/3। टेबल ड्रॉ करते होंगे तो लेट पॉइंट कौन कौन से हैं, ए है वो 8 0, बी है वो 0 -8, सी है वो 0 और -16/3। फर्स्ट वाला पॉइंट होता है एक्स एक्सिस का और सेकंड वाला होता है वाई एक्सिस का, तो उसे एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को ही पूरी को डिफाइन करके बोलते हैं। तो आप करते हैं अपना ग्राफ ड्रॉ। अब 16/3 मीन्स देखते हैं 16/3 क्या आएगा। 5.1 पे गया और 1 से 3 मतलब 5.3 के समथिंग। तो मैं अगर 4 के पॉइंट ले लूँ, ये 4 ये 8, ठीक है, ये 4 और ये आ गया 8, ये -4 ये -8। ये पॉइंट मैं ऐसे कैसे ले लूँ, कैसे भी ले सकते हैं 1 2 3 4 अप टू, पर वो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा ग्राफ,
उसको सॉर्ट करने के लिए 2 में या 4 में या 3 में, जिसमें भी आपको सही लग रहा हो, जो पॉइंट कवर हो जाए उसके अंदर सारे के सारे जो अपन को ड्रॉ करने हैं, तो वो वाले पॉइंट्स लेने हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैम समझ नहीं आ रहा, कहीं से भी कुछ भी ना समझ में आए तो बता देना। इज इक्वल टू 8 0, बी है वो 0 और -8 है, 0 और -8, 0 और -8 मीन्स ये वाला, बी है वो 0 और -8। ठीक है, अब इन दोनों को मीट करते हैं तो अपने पास आ जाएगा फर्स्ट ग्राफ। देखो ये पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ किसकी इक्वेशन का है, x - y = 8 का। अब ग्राफ आना चाहिए पैरेलल, अपन देख रहे हैं कैसा आएगा। एक बार पहले 0 और -16/3 मतलब 5.3 के, ये हो गया 6, ये हो गया 5.5, तो ये 5.3 मीन्स ये बन गया 0 और -16/3 सी पॉइंट, और 16/3 और 0 से ये हो गया 6, यहाँ पे होगा 5 और 5 से थोड़ा सा आगे, तो डी हो गया 16/3 और 0। इन दोनों पॉइंट्स को अपन मिला देते हैं। तो ये कभी भी मीट तो करेंगे नहीं, ऐसे ही इसमें आगे चलता रहेगा। तो ये हो गया सेकंड का ग्राफ, और वो हो गया x - y = 16/3। तो दोनों ग्राफ हो गए प्लॉट। तो ये आ गया अपने पास सॉल्यूशन। तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं आया, इसका मतलब नो सॉल्यूशंस, हैविंग नो कॉमन पॉइंट, so no solution and that is inconsistent। आगे समझ में कि दो इक्वल हो और नॉट इक्वल टू हो तो इनकन्सिस्टेंट हो कैसे होता है, ये वाला अपन ने कर लिया अच्छे से। अभी करते हैं आपका फोर्थ का थर्ड पार्ट। फोर्थ का थर्ड दे देती हूँ आपका होमवर्क, कुछ आप अभी तो करेंगे, अकेला आप सब कुछ मैम से थोड़ी ना करवाना है। 6 = 0 एंड 4x - 2y - 4 = 0, ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन। कल वाली वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन भी करेंगे, मुझे पहले की थी। फोर्थ करते हैं अपन। 2x - 2y - 2 = 0 एंड 4x - 4y - 5 = 0। तो 2/4 = -2/-4 = -2/-5, 1/2 1/2, और ये 2/5, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब इनकन्सिस्टेंट है। तो कैसा ग्राफ जाएगा, नो सॉल्यूशन और पैरेलल लाइंस में जाएंगे। तो पैरेलल लाइन जाएंगे तो आप करते हैं ग्राफ, लेट द टेबल ऑफ टू इक्वेशंस क्या आ गई, एक से 2 कॉमन निकालने तो x - y - 1 = 0, इट मीन्स x - y = 1। यहाँ से तो कुछ कॉमन निकलेगा नहीं, -4y = 5, तो ये x - y = 5/4। x और y 0 लिया तो x 0 लिया तो y आ गया -1, y 0 लिया तो x आ गया 1। ठीक है, x और y, अगर x 0 लिया तो y आ गया, y 0 लिया तो x आ गया 5/4 प्लस का, और अगर x 0 लिया तो y आ गया -5/4। तो लेट पॉइंट ए है वो 0 और -1 है, बी है वो 1 और 0 है, सी है वो 5/4 है और 0 है, और डी है वो 0 और -5/4 है। पहले एक्स वाला फिर वाई वाला। ग्राफ करते हैं प्लॉट। 1 2 1 2 -1 और ये -2
-1 और ये -2, ये x डैश y डैश। पॉइंट है 0 और -1। 5/4 का सोल्व कर लेते हैं। 1.1 बच गया तो 2 और फिर 0 बच गया तो 1.25 आ जाएगा ना। कैसे? 5 पे 1 पे गया तो 4 और बच गया 1, 1 से गया तो 10 हो गया तो 10/4 मीन्स 2 पे गया तो बच गया 2, 2 पे फिर 0 ऐड किया तो 5, तो हो गया 5 पे 20, तो 1.25 हो गया 5/4 की वैल्यू। अब करते हैं इसको ड्रॉ। 0 और -1, 0 x एक्सिस और -1 मीन्स ये वाला पॉइंट, 0 और -1 ये पॉइंट हो गया। ये बी का 1 और 0, 1 ये रहा, 0 दोनों को मिला देंगे। ये बन गया फर्स्ट का ग्राफ। x - y = 1 था ना, तो ये हो गया अपना ग्राफ। अच्छे से अभी करते हैं इन दो पॉइंट्स का 5/4 और 1। 5/4 मीन्स 1.25, 1.25 यहाँ पे होगा क्योंकि 1.5 यहाँ पे हो रहा है, तो ये हो गया 5/4 और 0 और नीचे वाले में 0 और 5/4, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो गया तो 1.5 हो गया, तो यहाँ से होगा कोई, तो 0 और -5/4 ये पॉइंट था C और ये था D। दोनों को मीट करते हैं। तो ये लाइंस भी पैरेलल ली जाएंगी। सेकंड का ग्राफ है ये वाला, जिसकी इक्वेशन क्या थी, x - y = 5/4। आई थिंक आ गया होगा समझ में। अब दोनों है हैविंग नो कॉमन पॉइंट सिंस वी ड्रॉ ग्राफ हैविंग नो कॉमन points, so no solution, linear equation become inconsistent। आ गया होगा आई थिंक समझ में। दोबारा बता देती हूँ। पॉइंट प्लॉट किए, A1/B1, A2/B2, C1/C2 सब कुछ निकाल दिया। A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 निकाला, इक्वल नहीं आए। पहले इक्वल आ गए तो थर्ड और सेकंड और थर्ड टर्म इक्वल नहीं आए, तो इनकंसिस्टेंट बन गया। ये मैंने बेसिक में अच्छे से बताया हुआ है। फिर टेबल बना ली, पॉइंट्स प्लॉट किए तो इनकंसिस्टेंट में पैरेलल लाइन्स आएंगी, तो नो सॉल्यूशन होगा क्योंकि उनके अंदर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। अभी करते हैं आप पहले होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने कल दिया था। सेकंड का सेकंड पार्ट दिया था 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24, तो 9/18 हो गया। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल आ रहे हैं, इसमें कंसिस्टेंट हो गया और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। फिर मैंने 3 का सेकंड पार्ट दिया था। लीनियर इक्वेशन थी 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9। इक्वल पुट किए, फर्स्ट दो तो आ गई इक्वल और थर्ड वाली नहीं आई, इसका मतलब नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट होगी। और पैरेलल लाइंस अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो आएगा। फिर मैंने दिया था थर्ड का फोर्थ, तीनों इक्वल आ रहे हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। जहाँ पे भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन्स वो कंसिस्टेंट है, जहाँ पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा वो नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट है। आ गया होगा समझ में। अभी करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than the width is 36 meter and find the dimension of गार्डन। मीन्स ये बोल रहा है कि मेरे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका पेरीमीटर है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। मीन्स अगर मैं 2 टाइम्स इसका पेरीमीटर लूँगी तो वो बन जाएगा 36 के इक्वल। तो उसकी डायमेंशन निकालनी है, मीन्स एक्स और वाई एक्सिस निकालनी है। तो मैंने मान लिया कि कोई मेरे पास ऐसा गार्डन है
लेंथ है एक्स है और ब्रेड्थ है विड्थ है वो वाई है मीटर, क्योंकि उसने 36 मीटर बोला है उसका पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है वैसे फिफ्थ का, तो लेट लेंथ ऑफ द गार्डन है वो एक्स मीटर है इज इक्वल टू एक्स मीटर। लेट लेंथ ऑफ द लेंथ विड्थ ऑफ द गार्डन क्या हो जाएगी वाई मीटर। अब आपको पता है पेरीमीटर क्या होता है, इन सारी साइड्स का एडिशन, कि एक उसका राउंड लग जाए। मीन्स अगर कोई बोले कि किसी चीज़ का पेरीमीटर निकालो तो एक पॉइंट से स्टार्ट होके और वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ। यहाँ से मैं स्टार्ट हुई, यहाँ तक गई, फिर यहाँ गई और फिर वापस इसी पॉइंट पे आ गई। इसका मतलब मैंने एक बार एक्स यहाँ से ट्रैवल किया, फिर वाई यहाँ से किया, तो एक्स प्लस वाई, फिर प्लस एक्स, फिर प्लस वाई, मीन्स एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, जो इसका बन गया पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू, वैसे उसने पेरीमीटर गिवन था 36, तो 36 मीटर की इक्वल आना चाहिए। और मेरे अकॉर्डिंग क्या आया पेरीमीटर, मेरे अकॉर्डिंग आया पेरीमीटर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, इट मीन्स 2x प्लस 2y। अब इस कंडीशन को और इस कंडीशन में दोनों पैरामीटर ही हैं, तो 2x बाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वेट करेंगे तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 36, इट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। तो यहाँ से आ गई एक कंडीशन। फिर उसने क्या बोला हुआ था, दूसरी कंडीशन बनानी थी, वोज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन, मीन्स एक्स है वो 4 बड़ा है किससे वाई से, तो एक्स इज इक्वल टू, ये आगे फर्स्ट थर्ड मान लेते हैं क्योंकि एक कंडीशन अलग आ गई थी ना, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4, मीन्स अगर ये 10 है तो ये 14 है, अगर ये 5 है तो ये 9 है, मतलब उसमें 4 ऐड है, लेकिन सेटिस्फाई भी करना चाहिए ना जो गिवन कंडीशन है पेरीमीटर वाली को। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ये आ गया 4। अब मेरे पास दो कंडीशन है, ग्राफ प्लॉट हो सकता है वैसे तो, पर मेरे को वैल्यू ही निकालनी है, ग्राफ का तो उन्होंने बोला ही नहीं, एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। तो वाई एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो वाई की वैल्यू आ जाएगी यूजिंग इक्वेशन 4 इन 3, तो y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 18, इट मीन्स 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 18, 2y इक्वल टू 14, y है वो हो गया 7। y अगर 7 है तो मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ यूजिंग वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7, इसको सब्सटीट्यूट मेथड बोलते हैं जो आप 30.3 में करेंगे अच्छे से, पर यहाँ पे सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है, सब्सटीट्यूट ही कर रहे हैं y की वैल्यू को, तो x प्लस 7 इक्वल टू 18, इट मीन्स x इज इक्वल टू 18 माइनस 7, तो x आ गया 11 मीटर। तो हैंस लेंथ जो x थी वो है 11 मीटर एंड विड्थ वो आ गई 4 मीटर, 7 मीटर, 4 बड़ी है, ये भी सेटिस्फाई हो गया आंसर अपने पास। तो ये हो गया कि हमने डायमेंशन निकाल दी, तो आ गया अपना आंसर हो गया। अभी 6th का पार्ट करते हैं। 6th का क्वेश्चन वो बोल रहा है कि लीनियर इक्वेशन ये गिवन है, तो एक अनदर लीनियर इक्वेशन बताओ जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स एक दूसरे के ऊपर। 6th का फर्स्ट पार्ट है, गिवन कंडीशन क्या थी, गिवन लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले में बोल रहा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई v2, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। इट मीन्स अगर मैं 2/3 ले लूँ इज इक्वल टू 3/2 ले लूँ, इक्वल नहीं आ रहे ना, तो अगली कंडीशन बन गई 3x प्लस 2y माइनस ऑफ 9 ले लेते हैं इक्वल टू 0, तो ये आ गई
अनदर इक्वेशन। तो एनी लाइन इंटरसेक्टिंग में बी टेकन एज एनी लाइन, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं ऐसे, ये ज़रूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, अपने अकॉर्डिंग बना लेना। अगर ये अच्छा लग रहा है तो ये यूज़ कर लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। लाइन में बी टेकन एज 3x + 2y - 9 = 0। ठीक है। 6 का सेकंड पार्ट बोल रहा था पैरेलल लाइंस। पैरेलल में कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए? पैरेलल लाइन कब आती है? पैरेलल लाइन तब आएंगी जब दोनों इक्वल ना हो। a1/a2 मतलब कि दोनों इक्वल और नॉट इक्वल टू वाली साथ में हो। अभी देखा था अपन ने, इनकंसिस्टेंट किस में आया था? पैरेलल लाइंस में, और उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। तो 2/3, अगर 2/2 कर दूँ और 3/3 कर दूँ, ये तो आ गया इक्वल। और नॉट इक्वल टू लेके आना है तो = -8 है ना गिवन में। हाँ, -8 में -9 कर लेते हैं, तो मेरे पास कंडीशन आ गई। तो एनी लाइन पैरेलल तो आ जाएगी 2x + 3y - 9 = 0। कुछ भी हो सकता है। तो देयरफॉर एनी लाइन पैरेलल, सिंबल मैंने बताया था, सिंबल वाले वीडियो में देख लेना, मे बी टेकन, पैरेलल लाइन में बी टेकन कैसे, जो अपन ने लिया है। तो 2x + 3y - 9 = 0, ये वाला हो गया। तरीका बोल रहा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मीन्स एक दूसरे के ऊपर, मतलब तीनों इक्वल। कोइंसिडेंट a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब मैं 2/2 ही ले लूँ, या चलो 4 ले लेते हैं, और 3/6 ले लूँ, और -8 - 16 ले लूँ, मतलब डबल कर दिया तो इक्वल तो आ रहे हैं। 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, सोल्व करेंगे तो, और यहाँ पे भी 1/2 आ गया। इट मीन्स एनी लाइन कोइंसिडेंट लाइन में भी टेकन एज 4x + 6y - 16 = 0। ये आ गया आंसर। हर एक क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट हो सकता है, कोई कुछ बना सकता है, कोई कुछ बना सकता है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ, इक्वेशन दे रखी है एक्स एक्सिस, और बताने कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, शेड द ट्रायंगुलर रीजन। जो भी ट्रायंगुलर रीजन बने उसको शेड करना है। तो x - y + 1 = 0 है, और 3x + 2y - 12 = 0। मीन्स x - y = -1 और 3x + 2y = 12। x और y, अगर x 0 लूँ तो y आ गया 1, और y को 0 लूँ तो x आ गया -1। अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ तो लिख लेना, लेट द टेबल ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। बार बार थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा लेंथ में। 0, x को अगर 0 ले लूँ तो ये 6 हो गया, और y को 0 ले लूँ तो ये 4 हो गया। अब इनसे आप ग्राफ तो ड्रॉ कर ही सकते हैं। तो मैंने ये ग्राफ बना लिया है। अभी आप पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं। 0 तो लेट द पॉइंट a है वो हो गया 0 और 1, b है वो -1 और 0, 0 1, 0 और 1, x 0 1 हो गया, ये a वाला पॉइंट हो गया 0 और 1। ठीक है। अब b पॉइंट है -1 और 0, -1 और 0, b हो गया -1 और 0। ठीक है। अब इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये बन गया फर्स्ट का, इक्वेशन वाली का। अब सेकंड वाली का बनाते हैं, तो 4 और 0, 4 और 0 ये बन गया डी पॉइंट, और सी पॉइंट है 6 0, 6 ये रहा 6 0, 6 0 6 वाला डी का है 4 0। अब दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए, तो हम कर देते हैं मीट। अब उन्होंने बोला था कि जो भी शेडेड एरिया, जो भी ट्रायंगुलर बने उसको शेड कर देना। ठीक है, तो हमने उसको शेड कर दिया। क्या क्या पॉइंट्स आए हैं? ये ए वाला पॉइंट आ गया 2 और ये 3, तो पी आ गया 2 और 3।
बी आ गया -1 और ये आ गया डी आ गया, तो ट्रायंगल बन गई ट्रायंगल पी बी और डी। और अपन उसके कोऑर्डिनेट्स बता दिए, बी क्या क्या है, पी का क्या है और डी का क्या है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ ना आए तो बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप ऐसे ही प्रिपरेशन करते रहेंगे कंटिन्यू में, अगर आप वीडियो भी देखोगे अच्छे से और रिवीजन करोगे तो आपका स्कोर डेफिनेटली बूस्ट होगा। श्योरिटी मैं ले रही हूँ। कुछ भी समझ ना आए तो आप बता देना, मैम नहीं समझ में आ रहा, तो मैं आई विल